हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इसके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग चल रही थी और ये सेलिंग यहाँ पे 2 वीक के लिए रुकी थी एंड फिर से जिस लेवल जो इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हुआ करता था पहले, ठीक है, अभी यहाँ पे ये एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा है और ये फिर से नीचे की ओर आ रहा है। तो हो सकता है यहाँ पे बहुत से लोगों ने फ्रेश एंट्री बना ली होगी यहाँ, और बहुत से लोगों के पास यहाँ पे पहले से शेयर पड़ा होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं इस शेयर में। तो अभी जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन सिनारियो क्रिएट हो रहा है, तो अगर हम लोग यहाँ पे लास्ट टाइम वाला ये एक यहाँ पे सपोर्ट जोन था जिसको इसने ब्रेक कर दिया। पहली बार तो जब यहाँ पे आया था तो इसको बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पेक्ट किया था, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम जब आया तो बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं किया। और जब भी कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस को इस तरीके से अगर कुछ ब्रेक हो जाता है, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जब भी इसके पास जाएगा तो इसको रेजिस्टेंस ज़रूर मिलेगा। एंड फिर ये पीछे थोड़ा नीचे आके फिर से अगर ब्रेक करता है तो ब्रेक होने के चांसेस रहते हैं यहाँ पे, या फिर थर्ड टाइम में ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम जाके इसको ब्रेक किया है, इसीलिए इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला है। अगर ये फिर से नीचे आके फिर से यहाँ पे जाके 4000 के लेवल को हिट करता है, ठीक है, तो ज़्यादा चांसेस हैं इसको ये ब्रेक करके ऊपर की ओर निकल जाएगा। अगर किसी को फ्रेश एंट्री बनानी है तो ये ट्रेंड लाइन उनको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, और नीचे की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अगर हम लोग यहाँ पे नीचे की बात करें तो नीचे यहाँ पे लगभग 3200 के आसपास, ठीक है, 3200 से लेके 3100 के आसपास एक यहाँ पे सपोर्ट जोन है जो कि इसका नेक्स्ट सपोर्ट जोन है। तो इसने अभी इसको टच नहीं किया है, काफ़ी सेफली ऊपर से ही निकल गया है। क्योंकि अगर हम लोग इस लाइन को देखेंगे तो ये यहाँ पे क्या हुआ था, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ है, लगभग 7-8 वीक यहाँ पे इसने टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद ब्रेकआउट दिया था। ठीक है, तो ये एक ब्रेकआउट लेवल था, इसीलिए जब मार्केट इसके पास आया है, ठीक है, तो इसको रिस्पेक्ट किया है। कभी भी जैसे यहाँ पे जिस तरीके से ये यहाँ पे ब्रेकडाउन लेवल है तो इसके पास गया है तो इसको रिस्पेक्ट किया है फर्स्ट टाइम, उसी तरीके से ये फर्स्ट टाइम इसके पास आया है इसलिए इसको रिस्पेक्ट करके ऊपर गया है। तो अभी हम लोग को फ्रेश बाइंग किस तरीके से करना चाहिए, या फिर आगे हमारे पास स्टॉक पड़ा है तो हम उसमें किस तरीके से प्ले कर सकते हैं। तो हमें एक बात याद रखना है, अगर जिस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न फॉर्म हुआ है, ठीक है, 2-4 दिन ये बहुत ही अच्छा खासा बुलिश था एंड उसके बाद यहाँ पे एक रेंज बनाया था। ठीक है, उस रेंज को गैप डाउन ओपन होने के बाद जितना रेंज था उसका 1:1 दे दिया। उसके बाद ये ऊपर की ओर जाने के बाद यहाँ पे फिर से एक बियरिश पैटर्न बना रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम में बाई जनरली नहीं करना चाहिए, अगर फिर से ये ऊपर की ओर जाने की कोशिश करेगा तब हम लोग को बाई करना चाहिए एंड स्टॉप लॉस हम लोग कुछ यहाँ का लगा सकते हैं। तो अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न है उस हिसाब से अगर मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे चला जाता हूँ एक बार, तो हम लोग फीबो लगा के भी चेक कर लेंगे ये कितना रिट्रेस हुआ है। तो अगर हम लोग यहाँ पे फीबो लगा के चेक करते हैं, ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो ये जर्नी यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो इस जर्नी का ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे 60%, ठीक है, ऑलमोस्ट 61% ये करेक्ट हो चुका है। तो अगर ये किसी भी कंडीशन में 3650 को, ठीक है, 3550 को अगर ब्रेक कर देता है तो ये फिर हो सकता है, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि ये फिर से 3400 के आसपास आके इसको एक बार रीटेस्ट करे। ये जो लास्ट टाइम का लो है इसको आके एक बार फिर से ये रिट्रेस कर सकता है, अगर ये 3550 को नीचे की ओर ब्रेक करता है तो आने वाले समय में। लेकिन इसको इस तरीके से आके ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे आके रिस्पेक्ट करेगा एंड फिर से इसको ब्रेक करेगा। ठीक है, अगर इसको ब्रेक नहीं करता है और यहीं पे ये फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर रेंज बना के ऊपर की ओर ब्रेक कर देता है तो फिर हम लोग थोड़ा इसमें बुलिश होके बुलिश मोमेंटम सोचेंगे और फिर इसको बाई करने के बारे में हम लोग यहाँ पे सोच सकते हैं। उसके पहले हम लोग इसको बाई करने के बारे में नहीं सोचेंगे। तो आपको पता चल गया, अगर ये यहाँ पे 3550 के लेवल को ब्रेक करके नीचे क्यों निकलता है तो फिर से ये जो पिछली बार का इसका जो लो है, अभी जो लेटेस्ट लो इसने लगाया है उसको फिर से एक बार रीटेस्ट कर सकता है, जो कि है अराउंड 3380 का। तो इस शेयर में क्या होना चाहिए, इस शेयर में बाई करने के पहले हम लोग को 2-3 चीज़ें याद रखनी चाहिए। वो ये है कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन आ रही है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन हम लोग के ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि जब जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होगा तो बात मानिए फिर ज़्यादा चांसेस है, अगर ये यहाँ पे मान लेते हैं टाइम स्पेंड करता है तो कुछ दिनों बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देता है तो हमारे पास स्टॉप लॉस के लिए अच्छी जगह होगी पास में, और यहाँ पे एंट्री भी ले सकते हैं, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन है बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन हो गई है। ठीक है, अप्रैल 2021 से ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे मेंटेन है और ये शेयर काफ़ी ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर एक बार फिर से रिवर्सल होता है तो हो सकता है फिर से ये इसको 4000 या फिर इसके ऊपर ये जो लास्ट टाइम का यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4400 के आसपास भी लेके आ सकता है। तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए और देखिए ये जो रेंज यहाँ पे इसने क्रिएट कर रहा है,
ठीक है, इस रेंज में ये कैसा प्ले करता है। अगर ये इसको नीचे की ओर ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो हमें 3200 3100 का लेवल देखने को मिलेगा। अगर इसको ब्रेक नहीं करता और यहीं पे कहीं टाइम स्पेंड करके फिर से ऊपर की ओर निकलने की कोशिश करता है, तो ये जो यहाँ पे 700 का रेंज है, इसको हम लोग ऊपर प्लॉट करेंगे एंड 4700 का जो हमें ऊपर की ओर टारगेट फिर मिलेगा। अगर इसको आने वाले समय में अगर यहीं पे लगभग 2-4 वीक और टाइम स्पेंड करके ऊपर की ओर ब्रेक करता है तो। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक इट। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।